आदाब दोस्तों, एक बहुत ही मज़े की चीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इसका नाम है दाल मखनी। ठीक है, दाल मखनी बहुत से लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये तो काली होती है, इनकी तो गोरी दाल हो गई है। लेकिन ये दाल इसलिए गोरी हो गई है क्योंकि जो उड़द थे वो हमारे पास काले उड़द कुछ थे और कुछ हरे उड़द थे। पूरे पूरे हमने दोनों को मिला के बना दी है। और राजमा भी हमारे पास सफ़ेद वाला था, प्लस हमने थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दी है, तो इसलिए जो है ये ज़रा खूबसूरत टाइप की भी दाल है। लेकिन अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए दाल हमको इसके अंदर और राजमा सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं और क्रीम दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया पत्ती मैंने डाल दी है। ठीक है, और उसके अलावा जो है थोड़ा सा मिर्चा डाला है क्योंकि इसके अंदर मिर्च नहीं है, मैंने कलर वाला मिर्चा डाला है। और ये कमाल की डिश है, सभी को बहुत पसंद आती है, बहुत फरमाइश थी तो मैंने कहा आप अपनी तरह से बनाते हैं इसको। और बहुत सिंपल वे में बनाइए, एक बार में एक ही कुकर प्रेशर कुकर में बन जाएगी। हमारे यहाँ दावत थी, बल्क में बनी है, इसलिए हमको थोड़ा सा वक्त लगा साधने में इसको। लेकिन आप जो हैं वो जब बनाएंगे तो बहुत से वो 250 ग्राम बनाएंगे तो आपका फटाफट जो बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, प्रपोर्शन भी मैंने बता दिया है। अब इसको खाने के लिए हमने क्या किया है कि हमारे यहाँ मार्केट में नीचे धनिया की रोटियां मिलती हैं, कोई भी पुराने लखनऊ में मिल जाती हैं धनिया रोटी। इसको मैं मंगा लेती हूँ। बटर नान बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि पार्टी थी, तो ये बहुत सारी बल्क में मंगाना पड़ी थी। और आधा किलो मक्खन मंगा लिया था और हर रोटी के ऊपर आप देख रहे हैं मक्खन लगा हुआ है। गरम गरम रोटियाँ करते जाइए। अब वैसे गरम थी पहले, तो जो पहली लॉट जिसने खाई गैस पे उलटते पुलटते रह जाइए और मक्खन लगाते जाइए और बेहतरीन बटर नान धनिया रोटी जो है इससे बटर नान बनती जाएगी। खमीरी रोटी है और ये इसके साथ इसको लुत्फानंदोज़ होइए। आगे वीडियो में बने रहिए, बारीकी से सारी चीज़ें देखिए। वीडियो लंबी लगे तब भी ज़रूर देखिए अगर आपको इस तरह की दाल मखनी बनानी है। चलिए आगे मिलते हैं वीडियो में। दाल मखानी बनाने के लिए मैंने इसमें देखिए ये साबुत जो माश की दाल होती है वो, और मेरे इसके अंदर राजमा डाल दिया है। मेरे यहाँ कोई फंक्शन भी है, इसी वजह से इसके अंदर मैंने आधा किलो ये दाल ली है और 1 पाव हमने राजमा लिया है। ठीक है, और इसको हमने ओवरनाइट सोक कर दिया था। अब आपकी मर्ज़ी है, आपके घर में जितना रिक्वायरमेंट है तो जितनी भी आप दाल लें उसका आधा आप राजमा लें। ये जो झाग आप देख रहे हैं, मैंने इसको भिगोने के बाद एक बार गैस पे चढ़ा दिया था, पक्की नहीं है मगर इसका झाग एक्स्ट्रा जो था वो निकाल के फेंक दिया है। अब इसके बाद हम इसके आपको मसाले दिखाना शुरू करेंगे। उससे पहले आप पानी देख लें कि आपको बहुत ऊपर तक पानी नहीं भरना है, इतना पानी डालना है बस दाल डूबी रहे और ज़रा सा आधा पोर का करीबन जो है आधा इंच जो है वो पानी ऊपर रहे। ठीक है, इसमें एक हम सीटी लेंगे और सीटी लेने के बाद फुल पे इसको 40 मिनट तक धीमी आंच पर गलाएंगे, उसके बाद मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम बेरा बनाने का तरीक़ा ये है, आप बहुत तरीक़े से बनाते होंगे या देखते होंगे, क्योंकि हम बहुत ज़रा से जल्दी काम करना पसंद करते हैं और टेस्ट उसमें आना चाहिए, क्योंकि खाना प्यार से और दिल से बनता है तो उससे खाने में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो हम आपको बाकी की ज़रूरी चीज़ें या अशिया दिखा देते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल है, ये हमारे पास जो टेबल स्पून है हमारे पास, ये देखिए टेबल स्पून है, इससे हमने 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया लिया है, 1 चम्मच भर के मिर्चा लिया है, रंग वाला है, कश्मीरी मिर्चा है, तेज़ नहीं होता है। और थोड़ा कम उससे हमने हल्दी ली है और 2 चम्मच नमक लिया है, क्योंकि ये 3 पाव दाल है। और ये 1 चम्मच भर के हमने ये सौंफ ले ली है। ठीक है, सौंफ इसमें इसलिए रख दी, सारे मसाले में साथ असेंबल करके चढ़ा देंगे। फिर अगले क्या मसाले डालेंगे, ये हमारी दाल जो है वो करीबन समझिए 70% कुक हो जाएगी इन मसालों में। और उसके बाद फिर उसकी जो एक्सेसरीज़ होती हैं और टेस्ट लाना होता है वो हम बाद में चीज़ें दिखाएंगे आपको। अच्छा, फिर उसके बाद ये गरम मसालों की प्लेट है। आपको बहुत ज़्यादा मसाले लग रहे होंगे, लेकिन ये चूँकि 3 पाव दाल है और अभी इसमें पानी पड़ेगा तो कम से कम ये 4-5 लीटर 4 लीटर तो बन ही जाएगी। ठीक है, दूध भी पड़ेगा इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर बड़े बड़े तेज़पत्ते लिए हैं, बहुत बड़े बड़े, ताकि आप बाद में इनको निकाल सकें। तो ये हम तेज़पत्ते पहले इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बची हुई चीज़ें हैं इनको आप देख लें
बहुत से लोग ये करते हैं कि इसको पीस लेते हैं, ठीक है, पीस के डाल देते हैं तो मुंह में नहीं आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि बनाने के बाद चलाते रहते हैं, और जैसे मोटी इलायची है, इसको निकाल के किनारे कर देंगे जब गल जाएगी दाल, और हम इसको पतला कर लेंगे। तो ये 4-5 हमने मोटी इलायची ले ली है, ये हमने इसके अंदर डाल दी है। उसके बाद हमने यहाँ के ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी का अच्छा खासा ठीक ठाक है टुकड़ा ले लिया है लकड़ी का, इसको भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। इसको भी आप बाद में निकाल सकते हैं। अब क्या है कि मेरे पास थोड़े से काली मिर्च के दाने हैं, आप बाद में भी काली मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हम सब साथ डाल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बल्क में बना रहे हैं हम। तो इसको जो है हम, ये जावित्री है, इसको हम ऐसे तोड़ दे रहे हैं कि पौना घंटे में इसका, इन सब का जो है मसालों का एकदम सारा रस निकल कर इसके अंदर आ जाएगा। लौंगे हैं, छोटी इलायचियाँ हैं और ज़ीरा है। अच्छा, ज़ीरा भी 1 टेबलस्पून भर के है, और सौंफ 1 टेबलस्पून ही समझ लीजिए, थोड़ा सा कम है। और लौंगे, इलायची, जावित्री, काली मिर्च और ये राज़ीरा, और एक छोटा सा बादियान का फूल या स्टार एनाइस मैंने लिया हुआ है। जनरल मसाले हैं, और बाद में इसमें खुशबू के लिए हमें क्या डालना है वो बताएंगे, और बाकी का डेकोरेशन कैसे करना है। तो ये गरम मसाले की प्लेट, ये हमारा इसी चम्मच से भर कर मैंने इसके अंदर 2.5 चम्मच के करीब, 3 से थोड़ा सा कम था, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। प्याज अभी नहीं डालेंगे, प्याज हम ऊपर से फ्राई करेंगे, तो फ्राइड प्याज डालेंगे। तो अब देखिए बेसिक मसाले हैं, धनिया, मिर्चा, हल्दी, नमक, लहसुन, अदरक, ठीक। फिर सौंफ और ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जावित्री और बादियान का फूल। अब इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये मेरी प्लेट है, और ये देखिए मैंने सारा इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, जब ये पौना घंटा बनेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बहुत ही मज़े का और बहुत अच्छा सा तैयार होगा। और फिर हमने यहाँ से ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, इसमें बेटा पानी दीजिए एक बर्तन में, इसमें डालेंगे, देखिए इसमें अभी लगा हुआ है। हाँ, उसके बाद फिर हमने यहाँ से ये वाले मसाले की प्लेट उठाई है, और इसको भी इसके अंदर धीरे धीरे हम शामिल कर देंगे। देखिए गिरे नहीं, बस बैलेंस 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 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर ये जो हमारा लहसुन अदरक का ये था, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल ले रहे हैं, और डालने के बाद हम इसको भी देखिए थोड़ा सा ये करके, ऐसे करके हम इसको चला मिला के और अच्छे से धोकर, और हम इसको पानी को भी इसी में डाल दे रहे हैं। अब देखिए मसालों के साथ अभी थोड़ा सा लहसुन मेरा यहाँ पे आ गया है, इसको मैं यहाँ पे वापस साफ़ कर दूँगी, ठीक है, ये रहा। अब क्या करना है हमको कि अब हमें ये सब मसाले इसी के साथ ऐसे ऐसे करके मिला देना है, ठीक है। आप ये सब मसाले इसी में यूँ करके थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें। दाल बहुत गली हुई है, अच्छी खासी, मतलब फूल गई थी दाल ये, और ये करीबन आधे कुकर से ज़्यादा है। अब इतना सब करने के बाद हम इसी में लगे हाथ जो है वो मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच भर के हम यहाँ पे डाल देंगे। ये दाल निकालने वाला चम्मच है, ये 2 चम्मच हम मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसी से इसको हम चला देंगे ताकि मस्टर्ड ऑयल इसका छूट जाए। और अब हम इसको पहले एक खौल लगाएंगे, मतलब एक खौल तो आ चुकी है क्योंकि हमने इसका पानी जो है वो हमने पसा दिया था, वो झाग जो आता है ऊपर वो मैंने इसका पसा दिया था। तो इसलिए अब हम इसको ये करेंगे कि इसके अंदर सीटी लगाएंगे, और एक सीटी जब फुल भर जाएगी तो फुल सीटी करने के बाद फिर हम इसको जो है वो धीमा कर देंगे, और धीमी आंच पर 40 मिनट तक ये चलती रहेगी। और चलने के बाद फिर हम इसको बंद करेंगे, और फिर फर्दर आपको क्या मसाले डालना है, क्या चीज़ें डालनी है, इसके लिए हम मिलेंगे। आप बने रहिए वीडियो में। देखिए इसको, कुकर को ये अपने आप ठंडा हो गया है, प्रेशर निकल गया है। अब इसको हम खोल के इसकी पोजीशन देखते हैं। आप देखिए इसके अंदर, इसको क्लोज करके दिखाइए बेटे, इसको क्लोज करके देखिए, सारे मसाले ऊपर आ गए हैं और दाल बिल्कुल सेट हो गई है। अब इस स्टेज पे हम चाहें अगर तो हम एक प्लेट ले लेते हैं,
एक प्लेट मैंने ले ली है। और ये जो मसाले आपको दिख रहे हैं, इसको आप इस स्टेज पर यहाँ से आप बाहर कर सकते हैं। चाहे तो बिल्कुल हटा दीजिए और चाहे तो इसको पीस कर इसमें वापस हम डाल देंगे। जैसे आपकी मर्ज़ी हो उस तरह से करिए। ये देखिए, ये बड़ी इलायचियाँ हैं, खुल गई हैं, और छोटी इलायची, जावित्री वगैरह तो सब घुल गई है, लेकिन ये सारा सामान ऊपर सेट हो गया है। ठीक है, देखिए ये छोटी इलायचियाँ ही मेन दिख रही हैं। और इस तरह से हम इसको चलाते हुए हम इसको देख लेते हैं। एक ये देखिए स्टार एनाइस भी हमारा पूरा ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए प्लेट दिखाइए बेटा, इधर देखिए, ये स्टार एनाइस भी देखिए आ गया है हमारा। और जितना हमने तेल इसके अंदर डाला था वो सारा का सारा जो है वो दाल को पका के और ये छूट गया है। ये इलायचियाँ हम देखिए निकाल रहे हैं और ये अब हम इनको बाद में पीस सकते हैं। और ये दाल को हम देखते हैं ये गली की नहीं, ऊपर इसके ऑयल आ गया है और नीचे जो है वो बहुत बढ़िया सा ये पूरा का पूरा पक गया है। और ये पत्तों की अब हमें ज़रूरत नहीं है। एक इलायची ये बच गई, दिख गई है मुझे। अब हम आपको राजमा दिखाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया गला हुआ है। ये रहा राजमा, और इसमें हम अपनी उंगली से इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए पूरा टूट रहा है। ठीक है, और ये दाल है ये भी पूरी तरह से गल चुकी है। अब इसके अगले स्टेप्स के लिए सामान हम निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये मैंने एक बर्तन में पानी उबलने को रख दिया था। ये पानी खौल रहा है, हमें इतना पानी नहीं चाहिए। और ये हमारी दाल है अच्छी सी, इसलिए नीचे ऊपर तेल आ गया है, नीचे पानी है और ये खूब अच्छी गली हुई है। ठीक है, और ये मैंने सारे मसाले निकाल लिए हैं। इन मसालों का सारा रस निकल चुका है। आप चाहें तो इनको पीस के डालें या बिल्कुल ये बेकार हो चुके हैं। एक छोटा सा डोंगा हमने ले लिया है, ये हमारा किचन का डोंगा है, और इससे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। दूध डालने से पहले इस दाल को थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे और फिर सारी इसकी एक्सेसरीज निकाल के आपको दिखाते हैं कि इसमें आगे हमें क्या करना है। और इसके बाद हमने इसकी भी गैस जला देनी है और अच्छी तरह से चला के, क्योंकि गरम गरम दाल है और गरम गरम पानी है, तो ये अभी दाल फैलेगी और फूलेगी और बढ़ेगी। ठीक है, अब हम इसमें जब दूध डालेंगे, तकरीबन 1 लीटर दूध हम फुल फैट डालेंगे, थोड़ी सी मलाई डालेंगे। ये देखिए अभी आपको लग रहा है खरीदार है, लेकिन अभी अभी इसको जो घोट लगाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर पे आ जाएगी। और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा बटर, थोड़ी मलाई डाल देंगे और दूध से इसको पतला कर देंगे। और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर देसी घी में ज़रा सी प्याज तल के वो डाल देंगे, कस्तूरी मेथी डालेंगे और किचन किंग मसाला डाल देंगे फ्रेश। आपको पता है किचन किंग मसाला जो होता है, जिसको सब्ज़ी मसाला भी कहते हैं, तो वो मसाला बेसिकली कोई मसाला वैसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ जो होता है वो आपका सारे गरम मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो मेरा ऑप्शनल है, हो सकता है अभी हम इसका टेस्ट देखें और अगर हमें पूरा टेस्ट आ रहा है तो वो हम इसके अंदर डालेंगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन कसूरी मेथी इसके अंदर हम अभी ऐड करेंगे। और देसी घी में प्याज को हम पहले थोड़ा सा वो कर लेंगे, चॉपर में ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा चॉप कर लेंगे, मतलब ग्राइंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। और उसके बाद देसी घी में उसको भून के, तलना नहीं है, डीप फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं, क्योंकि ऑयल हम इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। वैसे तो ये दाल मुकम्मल है, बस हरी धनिया इसके अंदर थोड़ी डालना है और थोड़ी क्रश की हुई अदरक हम इसके अंदर डालेंगे, प्याज डालेंगे, 3 चीज़ें, दूध और डालेंगे और मक्खन डालेंगे और मलाई डालेंगे और कसूरी मेथी। 7 आइटम्स अभी हम आपको डिस्प्ले में दिखाते हैं और इसको ज़रा सा हम चला के इसको घोट लेते हैं। उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए दाल काफ़ी गल गई थी, लेकिन फिर भी हम ये घोटा जो होता है इससे हम ज़रा सा ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये और भी इसमें रबड़ी जैसी दाल हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं ये 1/4 से भी कम खाली है। अगर हम दूध डालेंगे तो ये उबल के बाहर निकल जाएगी। तो अभी इस घोटा हम इसमें दे रहे हैं और उसके बाद हम एक बर्तन में, इसको बड़े बर्तन में खाली कर लेंगे। मैंने इसको चख के देखा है तो ज़रा सा नमक इसका तो ये जो है क्या बोलते हैं, गरम मसाले बिल्कुल बराबर हैं, तो हम वो नहीं डालेंगे इसके अंदर,
किचन किंग मसाला। आप अपना देख लीजिएगा, अगर आपको लगे तो किचन किंग मसाला बहुत बैलेंस मसाला होता है, तो आप उसको थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। आप देखिए जिस तरह हमने खड़ी खड़ी दाल आपको दिखाई थी उसके मुकाबले में भी ये ऐसी हो गई है। अभी हम ज़रा सा इसका घूंटा और लगवाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। एक बड़ा पतीला लेके मैंने 1 लीटर दूध इसमें फुल क्रीम डाल दिया है और दाल का मैंने घोंटा लगा के उसको ऐसे कर दिए। देखिए ये भी दूध में डाल के फिर हम घोटेंगे और इसको डालने से पहले भी एक बार घोट देंगे। ये प्याज है, इसको मुझे जो है वो क्रश करना है। और ये मेरे पास अदरक है थोड़ी सी, एक 2 इंच का टुकड़ा था, उसके छोटे टुकड़े काट दिए हैं। तो इसको भी हम इसके अंदर पीस लेंगे, ठीक है, मतलब इसको भी क्रश कर लेंगे। देखिए दूध में उबाल आ गया है, इसकी गैस हम धीमी कर देते हैं और मिलते हैं अदरक पीसने के बाद। अदरक देखिए बारीक क्रश हो गई है, इसको निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए इसको जो है वो निकालते हैं थोड़ा सा, और ये हाथ से निकल नहीं रहा है। ये रुकिए अभी हम निकाल के दिखा, ये निकल आया। ये देखिए ये अदरक क्रश हो गई है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल बारीक मैंने कर लिए। इसको डाल देंगे, फिर इसी में ये प्याज इसी तरह से क्रश कर लेंगे। अदरक क्रश करके मैंने ये इसमें ऊपर डाल दी है। और अब हम यहाँ पर हमने प्याज कर लिया है, इस प्याज पे भी एक बार बस हम चलाएंगे। और एक बार चलाने के बाद हम यहाँ पर से इसको देखिए ये है, और हाथ से फ़ोन ऊंचा नीचा हो गया था तो वीडियो में थोड़ा शायद आपको दिखाई दे, अगर हम उसे काट नहीं पाएंगे। ये लग रहा है जैसे पिस गई है, लेकिन ये प्याज पिसी नहीं है, ये बिल्कुल क्रश हो गई है। और हमको इसी स्टेज की प्याज ये चाहिए थी, ठीक है। इसको हम देसी घी में भूनेंगे और इसमें मिला देंगे तो ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। फिर हमने दूध हमारा खोल यहाँ पे पतीली में खोल चुका है, इसके अंदर फिर हम इसको मिलाएंगे। और फिर भी अगर कुछ हमें कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगेगी तो थोड़ा सा उबला हुआ पानी तो इसमें अंदर हम थोड़ा सा और डाल देंगे, क्योंकि ये बल्क में बन रही है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इसको साथने में थोड़ा सा हमें भी दिक्कत आ रही है। मतलब किसी को भी आती है, ज़्यादा सी चीज़ बनती है तो इसको देखना पड़ता है। थोड़ा बनाइएगा तो फटाफट एक ही कुकर में बन जाएगी। देखिए मैंने इसके अंदर 2 चाय की चमची घी डाल दिया है देसी। और ये वाली प्याज अब हम उठा के इसके अंदर इस तरह करके फैलाते हुए हम डाल देंगे, ठीक है। तो इसको पूरा ये सब शिफ्ट करते रहे। और ये हमने प्याज इसके अंदर डाल दी है, और प्याज डालने के बाद ये प्याज इसी के अंदर जाएगी, ये देखिए। और ये बहुत ज़्यादा हमने घी लिया नहीं है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ हमें भूननी है, थोड़ी सी सुनहरी करनी है, तो इसी में इसका पानी जल जाएगा। और चूँकि इतनी बारीक करने का मकसद ये है प्याज, ये सब दाल के खौलते टाइम पर इसमें मिल जाएगी। अब आप इधर चलते हैं। देखिए दूध इधर से हो रहा है पक्का, जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ से दाल को उठाते जाएंगे और इसके अंदर हम शिफ्ट करते जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा पतीला है तो इसको उठाना बड़ा मुश्किल है। और इधर प्याज भुन रही है, देखिए ये प्याज भुन रही है, और ये यहाँ के ऊपर दाल हम इधर से उठा के इधर हम डालते जा रहे हैं। ये देखिए उसको चलाते भी जाएंगे थोड़ा सा ताकि ये लगे नहीं। और अभी इसी का खोया बन जाएगा ये पूरा, ये देखिए। अच्छा, हम नींबू और दही और ये सब अभी नहीं डालते हैं इसमें। उसका रीज़न एक ये है कि दाल में दूध पड़ा हुआ है, सुबह तक फिर ये थोड़ा सा जो है वो हो सकता है खट्टी हो जाए। और अगर हम दही नींबू डालेंगे तो ये अभी ही दूध फट जाएगा और ये दाल बिल्कुल बेकार लगने लगेगी। अब इसमें अदरक पड़ चुकी है, अब इसमें सिर्फ बघार पड़ना है। और इसको पूरा शिफ्ट करके अभी हम आपसे मिलते हैं। ये प्याज तल रहा है। दूध डालने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा और पानी भी डाला था ताकि दूध फुल क्रीम था वो जले ना। अब आप देखिए पूरा भगोना भर गया है। और नमक इसमें और मिर्च एडजस्ट कर लीजिए। और ये प्याज भी भून रही है, देख रहे हैं आप। बहुत कम हमने चिकनाई इसमें डाली है, सिर्फ 2 चाय की चमची। और इस स्टेज पर हम इसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल देते हैं, क्योंकि बटर इतनी बड़ी दाल के पतीले में आधा किलो चाहिए। और हम ये बघार में डाल देंगे अगर, तो ये बघार में डालने की वजह से ये बटर से प्याज बुझ जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
तो बटर के भी हम यहाँ से 2 चम्मच बटर हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, बटर हम साथ में इससे डाल दे रहे हैं कि इससे ये पूरा प्याज जो है बटर में भी भुज जाएगा और देसी घी में भी, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे, हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। इधर ये खदक आनी शुरू हो रही है, मिलते हैं ज़रा सी देर में। ये प्याज का कलर कितना अच्छा आ गया है, इसी स्टेज की हमको प्याज चाहिए। अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं और ये सारा बघार जो है वो इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं। अब ये बघार के साथ ये दाल जब पकेगी तो इसका जायका बहुत ही उम्दा हो जाएगा। अलग से हमको इसमें मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं है और हम इसको अभी थोड़ा सा और पकाएंगे। अभी देखिए नीचे गाढ़ी है और ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है, तो ये इस तरह से हमने इसको डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर इसको चलाते हुए थोड़ी देर कम से कम 5-7 मिनट जो है वो इसको हम चलाते रहेंगे। फिर धनिया की पत्ती डालेंगे और अभी इसके अंदर एक आइटम कसूरी मेथी रह गया है, उसको हल्का सा तवे पे भून कर इसको हम 2 चाय की चमची कसूरी मेथी भी इसके अंदर मिला देते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर मलाई डाल देंगे और ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अभी प्लेटिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये कसूरी मेथी है, चाय की 2 चमची है, तवा अभी गर्म है खासा, लिहाजा इसको जो है हमने क्या किया था, तवे को ज़रा सा गर्म करके और बंद कर दिया था और उसके ऊपर ये डाल दिया था। तो अब इसको जो है इस मेथी को भी हम लेकर और इसके ऊपर हम डाल देंगे। ठीक है, अब ये नहीं है 2 चम्मच है तो आप सब डाल दीजिए, आप देख लीजिए। वैसे 2 चम्मच काफ़ी है क्योंकि दाल 3 पाव है, तो 1 चम्मच जो है वो करीबन पाव भर में पड़ती है, तो फ्लेवर अच्छा ही आता है। तो इसीलिए हम ये पूरी 2 चम्मच उठाकर इसमें डाल दे रहे हैं। आप अपनी डिश जो बनाइएगा, ये देखिए मैंने डाल दी है पूरी, अपने हिसाब से इसको तैयार करिएगा। अब ये मेरे पास मलाई बची है, इसको हम फेंट के ये भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ठीक है, अब ये बहुत कमाल ये खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से, देसी घी मक्खन की, दूध के अंदर पकी हुई सफ़ेद दाल है। और इसके अंदर चूँकि मैंने हल्दी डाली है, इसलिए ये काली माँ की दाल नहीं है। मुझे काले खाने जो हैं वो ज़रा कम पसंद आते हैं, कभी कभार जल जाए तो खा भी लेते हैं, लेकिन ये है कि ये इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और पिसा रंग वाला मिर्चा डाला है, तो इसलिए इसका कलर इस तरह से आ गया है। और इसको भी हम इसकी प्लेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम किस चीज़ के साथ खाएंगे। देखिए बिल्कुल घुल मिल गई है दाल ये। ठीक है, अगर इस स्टेज पे भी आप चाहें तो मथानी डालकर इसको अभी और घोटा डालकर इसको हम घोट सकते हैं। मलाई डालते हैं फिर मिलते हैं, मलाई घोट लें उसके बाद मिलते हैं आपसे। देखिए मलाई थोड़ी निकालने में हार्ड लग रही थी, ये पूरा एक बट्टी जैसी बन गई थी फ्रिज में, बल्कि क्या फ्रीज़र में किसी ने रख दी थी और मुझे देर हो रही है तो मैंने इसी में डाल दी है। जब तक ये चला के हम टेबल लगाएंगे, जब तक ये पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। और इसके साथ हमारी थोड़ी सी मलाई हमने जो नीचे रह गई है ये इसमें घुल जाएगी, उससे हम डेकोरेशन कर देंगे उसका, अपनी जो डिश होगी उसका। ये इसको इसके अंदर घुलने देते हैं और घुलने के बाद मिलते हैं। को भदकते हुए कितना बढ़िया हो गया है ये, और ये एकदम सुनहरे रंग की दाल बनके तैयार हुई है। काली माँ की दाल नहीं है, ये गोरी माँ की दाल हो गई है। और इसके बाद माश लेकिन काले ही हैं। और इसको इस स्टेज पे आप चाहें तो और घोंटें, लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। इसकी हम प्लेटिंग करते हैं और इसको हम एक डिश में निकालना शुरू करते हैं। ये देखिए दाल का टेक्सचर देखिए, ज़रा से पास से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दाल हम निकाल रहे हैं, ये है, और ये देखिए गाढ़ापन देखिए। और अभी ज़रा से मेज़ तक जाते जाते और लोगों के खाने खाते खाते ये थोड़ी सी और ठंडी हो जाएगी। और उसके बाद हम इसके ऊपर अभी ज़रा सी मलाई लगा देंगे, क्योंकि मलाई जो है वो या क्रीम जो है वो हम अंदर काफ़ी डाल चुके हैं, पर मेरे बर्तन में थोड़ी सी लगी हुई है, वो इससे हम डेकोरेट कर देंगे। और फिर हम आपको बताते हैं कि इसको जो है, वैसे धनिया की पत्ती डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि धनिया मिर्चा होना चाहिए और चटपटी होनी चाहिए, तो वो आप इसके लिए और कुछ कर सकते हैं। धनिया मिर्चा वगैरह इसको डाल सकते हैं। मैं सफाई कर दूं। और उसके बाद ये मेरे पास थोड़ी सी मलाई है, इसको थोड़ी ही सी बची है, इसको मैं ऐसे करके डॉट से इसको फैला दूंगी इस तरह से, ये देखिए। और ये फैलाने के बाद इसके ऊपर चाहे तो आप ज़रा सी धनिया की पत्ती डाल दीजिए, या आप चाहें तो हल्का सा इस पर आप मिर्चा जो है वो स्प्रिंकल कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रंग वाला मिर्चा पड़ा हुआ है ये, ठीक है।
और इसके साथ जो खाने के लिए मैंने रोटी रखी हुई है वो ये देखिए है रोटी, और ये है धनिया की रोटी। ये मैंने नीचे अपने यहाँ से मार्केट से ही मंगवा ली है, क्योंकि धनिया की रोटी बनाने का टाइम नहीं था। और जब कोई ओकेजन होता है या कोई पार्टी होती है तो हम लोग रोटी बाहर से ही मंगवा लेते हैं। तो ये देखिए रोटी के ऊपर हम क्या करते हैं, बटर नान बनाने के लिए इसके ऊपर सीधे सीधे हम ये गरम गरम रोटी पे ये बटर लगा देते हैं। और बटर लगाने के बाद ये चूँकि रिच खाना है, आपको लग रहा होगा कि कितना मक्खन, दूध, घी, देसी घी सब डाल दिया है, लेकिन ये खाने कोई रोज़ नहीं बनाता है, ठीक है। वंस हवाइल बनते हैं, किसी पार्टी पे बनते हैं। और इसके बाद ये देखिए आपके पास ये जो खाना है, ये देखिए सुनहरी एकदम रोटी है और गरम है रोटी, हाथ में आ नहीं रही है। और ये दाल मखानी है, ठीक है। आपको ये डिश कैसी लगी बताइएगा। पूरी डिश का आपको अपने सारी एक एक बारीकी बताई है और आसानी से बनने वाली चीज़ है, तो इसलिए आप इसको अपने हिसाब से बनाइए, खाइए, खिलाइए और मुझे याद रखिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।